खुशामदीद, बहुत बहुत इस्तकबाल। शाम के ठीक 6 बज चुके हैं और न्यूज सेंटर से मैं इदरीस फलाही हाजिर हूं आज की बड़ी खबरों के साथ। और मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। रोजाना न्यूज सेंटर के जरिए बड़ी 10 खबरों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं और दिन भर क्या कुछ खास रहा है उस हवाले से भी आपको जानकारी देते हैं। और आज दिन भर क्या कुछ खास रहा है, कौन सी बड़ी खबरें हैं, उस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म मोदी का 6 जून को जम्मू कश्मीर का दौरा होने वाला है। इसी पर कांग्रेस की जानिब से भी सवालात खड़े किए गए हैं। क्या कुछ मामला है आपको बताएंगे। इसके अलावा अगली खबर, जहां पर कश्मीरी पंडितों को असेंबली इंतखाबात में रिजर्वेशन दी जाए, महबूबा मुफ्ती की तरफ से मुतालबा किया गया। इसी तरीके से आपको बताएं कि खीर भवानी का जो मेला 1 जून से लेकर के अभी चल रहा है, आज 2 जून है, वहां पे जोरों शोरों से जारी है। वहीं पर कल इस मेले का आखिरी दिन होगा। इसके अलावा अगली खबर, जहां पर दरख्शां इंदराबी की सदारत में आज अहम मीटिंग मुनाकिद हुई। ईद उल अज़हा के हवाले से जो तैयारी है, इंतजामात है, उस हवाले से जायजा लिया गया। इसके अलावा आपको एक बताएंगे कठुआ में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, 2 की अमवात हुई है, कई अफराद जख्मी हैं। पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। जहां पर जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। आज और कल फिर बारिश मुतवक्का है, महकमा मौसम की तरफ से जानकारी दी गई। चले नजरिए आज की 5 बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले बड़ी खबर की ओर चलेंगे, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का 6 जून को जम्मू कश्मीर दौरा होने जा रहा है। दौरे के हवाले से तैयारियां जम्मू कश्मीर के अंदर जारी हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल या यहाँ पर जो भी इंतजाम, उनके हवाले से इंतजामिया तैयारियां कर रही है। वंदे भारत रेल प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह होगा, जो देर से उसका इफ्तिताह बाकी रहा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का कई बार जम्मू कश्मीर दौरे के हवाले से खबरें भी हुई, फिर वो सारे दौरे कैंसिल हुए, लेकिन अब 6 जून को ये दौरा मुतवक्का है और इस दिन ही अब इस वंदे भारत रेल प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया जाएगा। और साथ में आपको बताएं, वहीं पर कांग्रेस की जानिब से, खासकर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और कांग्रेस जो सीनियर लीडर हैं तारिक हमीद कर्रा, उन्होंने एक बयान में कहा कि ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं ये यूपीए गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स थे, जिन्हें महज बीजेपी गवर्नमेंट रिबन कटिंग कर रही है। जी बिल्कुल, जहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हवाले से बात करेंगे। जम्मू की कटरा रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह करने के लिए वो जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। और इस ट्रेन के हवाले से बात करेंगे, पहली बार श्रीनगर को बराह रास्त कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली से जोड़ेगी ये ट्रेन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला दौरा है और काफ़ी अहम दौरा रहने वाला है। और जहां पर वजीर आजम इस दौरे में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल दरिया चिनाब पर बना चिनाब ब्रिज और अंजी खड्ड पुल शामिल है। ये नए वंदे भारत ट्रेन खास तौर पर सर्द मौसम में चलने के तैयार है और जो नई टेक्नोलॉजी है वो भी इसमें रखी गई, ताकि जितने भी मुसाफिर जिसमें सफ़र करें उनका सफ़र काफ़ी महफूज हो सके और आसान भी रह सके। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के पेश नज़र जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर जारी है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो कांग्रेस की जानिब से कई सवालात खड़े किए गए हैं इस दौरे के हवाले से, जहां पर कांग्रेस के जो सदर है जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने कहा कि ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे यूपीए गवर्नमेंट के हैं, लेकिन महज बीजेपी रिबन कटिंग का काम कर रही है। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते तारिक हमीद कर्रा की बात। देखिए, प्राइम मिनिस्टर एक इंस्टीट्यूशन होता है, वो किसी भी पार्टी का हो, वो इंस्टीट्यूशन होता है। लेकिन उस इंस्टीट्यूशन की खिल्ली उड़ाई जा रही है, उस इंस्टीट्यूशन को डिमीन किया जा रहा है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अभी तक चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ आए, होम मिनिस्टर साहब, जिस भी मिनिस्टर ने यहाँ आके जो प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स जो भी थे, चाहे सड़क के थे, ब्रिजेस के थे, अब रेलवेज के हैं, वो उसकी बुनियाद यूपीआई ने डाली थी, उसकी बुनियाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने डाली, और आज वो उसको फ्लैग ऑफ करने वास्ते आए हैं। तो हमारे वास्ते वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे वास्ते ये इम्पोर्टेंट है कि किस पार्टी ने, किस सरकार ने यहाँ पे ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स की बुनियाद डाली। तो नजरीन, आपने देखा कि तारिक हमीद कर्रा ने किस तरीके से इन तमाम प्रोजेक्ट्स को कांग्रेस की हुकूमत के हवाले से बताया, लेकिन वहीं पर जम्मू के अंदर जो वज़ीर-ए-आज़म मोदी का दौरा है, किस तरीके के इंतजाम, इसी पर हमारे साथ शिल्पा शर्मा जुड़ेंगी। शिल्पा, बताइएगा, जहां पर ये 6 जून को दौरा मुतवक्का है, तो क्या कुछ इंतजाम और सिक्योरिटी इंतजाम क्या है?
ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा जो है वो रहने वाला है जम्मू संभाग का। और कटरा जो कि ट्रेन जो है वो कश्मीर घाटी के लिए रवाना होंगी, उद्घाटन वो करेंगे और जिस प्रकार से हरी झंडी दिखाई जाएगी, क्योंकि देखिए काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि कब जो है वो कश्मीर घाटी के लिए ट्रेन जो है वंदे भारत ट्रेन जो है वो रवाना होगी। तो काफी लंबे समय का इंतजार जो है वो अब खत्म होने वाला है और 6 जून को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि जम्मू संभाग का दौरा करेंगे और इस दौरे के दौरान जो है वो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी जो है वो दिखाई जाएगी। और इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था इस समय काफी ज्यादा कड़ी देखने को मिल रही है, जहाँ पे हर चप्पे चप्पे पर जो है वो जवानों को तैनात किया गया है। क्योंकि इससे पहले देखिए बीती रात जो है वो एक रेलवे स्टेशन पर एक फेक कॉल भी जो है वो सामने आई, तो उसके मद्देनजर इस समय रेलवे स्टेशन हो या फिर अलग अलग स्थान हो, वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो इस समय की गई है। आजम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे तो क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है, इसके अलावा क्या कुछ शेड्यूल, इस हवाले से कोई जानकारी? देखिए शेड्यूल की बात करें तो सबसे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू पहुंचेंगे तो उद्घाटन जो है वो किया जाएगा, यानी कि हरी झंडी वंदे भारत ट्रेन को दिखाई जाएगी और उसके बाद वंदे भारत ट्रेन जो कि कश्मीर घाटी के लिए जो है वो रवाना होगी। उसके अलावा अगर हम शेड्यूल की बात करें तो फिलहाल इसके अलावा कोई भी जानकारी नहीं है कि क्या वो आम जनता को संबोधित करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि बीते समय की बात करें तो जहां पर यह बताया गया था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे तो उसके बाद वो कटरा में संबोधित भी करेंगे, लेकिन फिलहाल इसके रिलेटेड इस समय जो है वो कोई भी जानकारी जो है वो सामने नहीं है। शिल्पा, ये भी बताइएगा जहां पर ये दौरा मुतवक्का है, इससे पहले भी कई बार वज़ीर आज़म मोदी का जम्मू कश्मीर दौरे के हवाले से खबरें भी आई, उसके बाद वो दौरे कैंसिल भी हुए, तो क्या इस दौरे को हकीकी या इसको यकीनी मान सकते हैं? इस तरीके से क्या कहेंगे आप? बीजेपी क्या कहती है इस हवाले से जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए काफी लंबे समय से जो है वो इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि इससे पहले जिस प्रकार से आपने कहा कि इससे पहले भी दौरे जो है वो कई दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रद्द हुए हैं और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला दौरा है। तो जिस प्रकार से हालात स्थिति यानी कि कहीं न कहीं स्थिति बिगड़ते हुई नजर आई, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरे को कैंसिल करना पड़ा, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि 6 जून को वंदे भारत ट्रेन का जो है उद्घाटन। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा, जानकारी पहुंचा रही थी हमारे तक। तो ये दौरा मुतवक्का है 6 जून को और साथ ही पे वंदे भारत प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह होगा। वहीं पर आगे बढ़ेंगे, एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात के बाद महबूबा मुफ्ती का बयान आया है। कश्मीरी पंडितों का मामला पीडीपी का मेन एजेंडा है और कश्मीरी पंडितों को असेंबली इंतखाबात में रिजर्वेशन दिया जाए, इस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है। साथ ही एक और बड़ा बयान उन्होंने दिया कि ईद से पहले मामूली इल्जामात में जो भी कैदी हैं उन्हें ईद से पहले रिहा किया जाना चाहिए। सारे के सारे मामले आज जम्मू कश्मीर के जो एलजी मनोज सिन्हा उनके साथ मुलाकात करने के बाद महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, और यह मुलाकात 5 साल के वक्फे के बाद एलजी मनोज सिन्हा के साथ की गई, जहां पर सबसे पहले कश्मीरी पंडितों का मामला महबूबा मुफ्ती ने उठाया। उसके बाद उन्होंने कहा जो कैदी हैं जो मामूली इल्जामात की बुनियाद पर जेलों में हैं उन्हें ईद से पहले रिहा कर दिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, जहां पर 5 सालों में पहली बार एलजी मनोज सिन्हा से महबूबा मुफ्ती ने मुलाकात की और कहा कि कश्मीरी पंडितों के वादी में बाज़ाबादकारी एक तवील अमल है, लेकिन इसके बावजूद ये मामला पीडीपी में जो मेन एजेंडे में शामिल है। साफ तौर पर उन्होंने मुतालबा किया कि कश्मीरी पंडितों को असेंबली इंतखाबात में रिजर्वेशन दी जाए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो अफराद है जिन पर कम इल्जामात है वो जेलों में बंद है और ईद से कबल उन्हें रिहा किया जाए। और मजीद क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनाइए। मैंने तो आज पहले उमर साहब को भी एक इसकी कॉपी भेज दी। इससे पहले मैंने एक सिलसिले में उनको एक लेटर लिखा था, उन्होंने तो उसका जवाब ही नहीं दिया। मैंने तो होम मिनिस्टर को भी ये भेजा, क्योंकि ये जो कश्मीरी पंडितों का मसला है ये बहुत सीरियस मसला है। ये खुदा ना खास्ता हम कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर एक दाग की तरह चिपकाया गया है कि भाई आपने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकलने क्यों दिया। तो हम चाहते हैं कि अगर हमसे उस वक्त कोई कोताही हुई है तो हम उसको दुरुस्त करना चाहते हैं, और उसके सिलसिले में हमने अपनी राय गवर्नर साहब, होम मिनिस्टर साहब और इवन उमर अब्दुल्ला साहब को मैंने ये भेजा है। तो अब देखिए क्या होता है। या ये जो रिजर्वेशन है, नॉमिनेशन के बदले अगर हमें इलेक्शन लड़ने का मौका मिले तो वो ज्यादा उसमें हमें मुसलमानों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, वी हैव स्टार्टेड समथिंग। देखिए जो हमने नॉमिनेशन की बात की है उसमें तो सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं आता है, उसमें तो ऑलरेडी अपने पंचायत में यहाँ कश्मीरी पंडित लड़े हमारे इलेक्शन। तो अगर यहाँ आप असेंबली में रिजर्वेशन देते हैं, दैट इज द बेस्ट वे टू एम्पावर कश्मीरी पंडित्स एंड
let them become a part once again of this Kashmir. तो मुझे लगता है कि हमने अपने हिसाब से कोशिश की है. We can't be perfect, but we have tried our best. और ये भी हमने कहा कि अभी जो जेलों में हमारे लोग हैं उनके जिनके खिलाफ कोई सीरियस चार्जेस नहीं है, ईद को मद्देनजर देखते हुए उनको रिहा किया जाए. अगर आपको याद होगा, आपने मुझसे इलेक्शन से पहले भी बात की, इलेक्शन के दौरान भी बात की और इलेक्शन सरकार बनने के बाद भी बात की. मैं एक चीज पे हमेशा से कायम हूं कि यहाँ पे जब तक ड्यूअल करेंगे, जहां पर मेला खीर भवानी के हवाले से आपको जानकारी देंगे. जिस तरीके से हर साल की तरह इस साल भी अकीदत व एहतराम के साथ ये मेला मनाया जा रहा है. 1 जून को शुरू हुआ और आज भी जो मेला है अकीदतमंद पहुंचे थे और कल जो आखिरी दिन रहने वाला है और सैकड़ों की तादाद में कश्मीरी नौजवानों ने इस मेले में शिरकत की. सियासी जमातों के लीडरान ने भी इस मौके पर शिरकत की और उन्होंने जो भाईचारे की मिसाल कायम रखने पर जोर दिया. और कल जहां पर आखिरी दिन रहने वाला है और 3 दिन का मेला होता है और काफ़ी अकीदत एहतराम के साथ ये मेला आज भी बनाया गया और कल बताया जा रहा है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी तकरीब में शिरकत कर सकते हैं. जी बिल्कुल, वादी कश्मीर के जिला गादरबल में वाक़ा माता खैर भवानी मंदिर में हर साल मुनाकिद होने वाला सालाना मजहबी मेला इस बार भी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है. आज बड़ी तादाद में श्रद्धालु और अकीदतमंद दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे. इस मौका पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के भिर्दी, गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर और वज़ीर आला के सियासी मशीर मुदस्सिर शाह भी आज माता खीर भवानी के मंदिर का दौरा किए. सीनियर कांग्रेस रहनुमा डॉक्टर करण सिंह ने भी श्रद्धालुओं से अपील की वहां जाकर और वो बड़ी तादाद में माता खीर भवानी मंदिर का रुख करें. उन्होंने अकीदे और इत्तेहाद को वक्त की अहम ज़रूरत करार देते हुए कहा कि कश्मीर के लोगों ने सबसे ज़्यादा तकालीफ बर्दाश्त की हैं. अब वक्त है कि हम खौफ से निकलकर मजहबी और सकाफती सरगर्मी में भरपूर शिरकत करके जरिए कश्मीर के अहया में अपना किरदार निभाएं. और आपको ये भी बताएंगे कि जहाँ पर ये कश्मीर की कुछ तस्वीरें, जहाँ रिवायती जो उन्होंने फोक सॉन्ग है, आपको पहले उसकी कुछ झलक दिखाएंगे, उसके बाद ड्यूकॉम ने क्या कुछ कहा है और जो श्रद्धालु वहाँ पे गए उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं. देखिए, जैसा आप देख रहे हैं माता खीर भवानी का ज्येष्ठ अष्टमी को जो मेला लगता है, आज आपको पता है सप्तमी है. आज पूरी रात यहाँ पे जो है भजन संध्या का आयोजन होगा. आप देख रहे हो किस तरह का अच्छा माहौल है. माता रानी की कृपा. बाकी जो सभी लोगों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेज हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, साथ में आप जानते हैं कि जो सेवा भाव से, जैसे नागडंडी वाले हो गए, उधर किरण वातल साहब ने भी लगाया, इधर सेक्रेटेरिएट वालों ने भी लगाया और एक मानव समाज वालों ने भी एक लंगर लगाया है. हेल्थ के इंतजाम आपने यहाँ पे देखे हैं. बाकी टूरिज्म के हिसाब से वेलकम होर्डिंग्स और ये सब भी यहाँ पे है. पीने के पानी की व्यवस्था है, बाथरूम यूएलवी के हिसाब से काफी ठीक है. बाकी जैसा हम देखते आए हैं कि माता रानी कृपा होती है और अच्छा पानी का होता है, तो संकेत. मेरा नाम अदिति तिक्कू है. कहाँ से हो? मैं जम्मू से हूँ. मैं दरअसल आज ही यहाँ पहुँची हूँ और मैं पहली बार यहाँ पे आ रही हूँ. तो एक्चुअली मैं पहले भी आ चुकी हूँ बचपन में, लेकिन तब का मुझे इतना याद नहीं है. लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है. मैं बहुत इच्छा थी मेरी कि मैं यहाँ आना चाहती थी और काफ़ी अरेंजमेंट बहुत अच्छा है. हम शाम को पहुँचे, अच्छा अरेंजमेंट था, शाम को पूजा की, बड़ा अच्छा है. काफ़ी तो चले नजर आगे बढ़ेंगे, इसी पर बात करेंगे. वक्फ चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा इदराबी की सदारत में एक अहम मीटिंग मुनाकिद हुई है. दरगाह हजरत बल में ईद उल अजहा का सबसे बड़ा इज्तिमा, इस तरीके से फैसला लिया गया मीटिंग में. और ईदगाह श्रीनगर में नमाज ईद का पुलिस इंतजामिया फैसला करेगी, आया वहां नमाज होगी या नहीं, उसके लिए अभी हतमी फैसला नहीं लिया गया है. वहीं पर नमाज ईद के हवाले से इंतजामात को भी हतमी शक्ल दी गई है आज की इस मीटिंग के अंदर.
और ये मीटिंग ईद उल अजहा के इंतजाम और उसकी तैयारियों के हवाले से थी और सूरत हाल और तमाम चीज़ों का जायजा लिया गया। ताहम ये तमाम तैयारियां मुकम्मल हुई हैं, इस तरीके से डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने भी जानकारी दी है। जी बिल्कुल, ईद उल अजहा के मौके पर इंतजामात के हवाले से वक्फ बोर्ड की एक अहम जायजा मीटिंग जो है आज मुनक्किद हुई। डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी की सदारत में मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदों ने शिरकत की, जिसमें श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, महकमा सेहत, पुलिस और दीगर शामिल थे। डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने इस मौके पर कहा कि तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और वक्फ बोर्ड हमेशा की तरह इस बार भी बेहतरीन खिदमत फराहम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, ईद की नमाज जो सबसे बड़ा इज्तिमा होगा हमारा, वो दरगाह हजरत बल में होगा, जो वक्फ के ज़ेर एहतमाम है और वक्फ वहाँ पे पूरे तरीके से एहतमाम कर रहा है। बाकी जगहों पे सरकार की ज़रूरत रहती है और सरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जहाँ जहाँ पे हमें इंतज़ाम करने हैं और जो हमारे दायरे इख्तियार में हैं, उसमें हम पूरे तरीके से इंतज़ामात करेंगे। रही बात ईदगाह की, ये हर बार ही ईद नमाज की बात आती है। हमें जो काम करना था, हमारे हाथ में कंस्ट्रक्शन है, वो मुकम्मल है। बाकी कुछ चीज़ें होती हैं जिसको बहुत बारीकी से देखना होता है और बारीक बीनी से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस देखती हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन देखती है और जब उनको लगता है कि वो सही होगा तो वो इंतज़ामात हमें जो करना है हम करेंगे। बाकी जो सरकार के ज़रिए। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। कठुआ में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया और इस हादसे में 2 अफराद की मौत वाक़या हुई और जबकि 6 लोग जख्मी हुए हैं और जख्मियों को नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल कर लिया गया। और जहाँ पर बताया जा रहा है कि मेंबर असेंबली ने भी अस्पताल का दौरा किया। कठुआ में दर्दनाक हादसा पेश आया है और जब पिकअप वैन जो है हादसे का शिकार हो जाती है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत वाक़या हुई है और 6 लोग जख्मी और उन्हें नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया है और इस मौके पर उनका इस वक्त इलाज जारी है। बिल्कुल, बनी बसोली रोड पर वाक़े बीकान इलाके में ये हादसा पेश आया है और ये जो पिकअप गाड़ी उलट गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 6 अफराद जख्मी होने की इत्तलात मिली है। हादसे की इत्तला मिलते ही मकामी लोगों और पुलिस ने फौरी तौर पर जख्मियों को गाड़ी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। एक शदीद जख्मी को हालत नाजुक होने के बाइस जीएमसी कठुआ रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज और मुआवजा चल रहा है, जबकि बाकी जख्मियों का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनी में ही इलाज जारी है। जो जाँ बहक अफराद हैं उनकी शिनाख्त भगत राम 60 साल उम्र है और बिशन दास 40 साल के तौर पर हुई है। हादसे के फौरन बाद एसडीएम बनी संदीप शर्मा और मकामी एमएलए रमेश्वर सिंह ने अस्पताल का दौरा किया और जख्मियों की अयादत की है। इस मौके पर साबिक सरपंच सुशील कुमार, रोशन मनहास और देवराज भी मौजूद थे। उन्होंने हादसे पर गहरी तशवीश का इजहार किया और ये कुछ तस्वीरें जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस हादसे के बाद कई घरों में मातम और कई पर दुख और अफसोस। और ये है वो गाड़ी जो पिकअप गाड़ी उलट गई और उसके नतीजे में 6 अफराद जख्मी जबकि 2 की मौके पर ही मौत वाक़ई हुई है और जख्मियों में से ज़्यादातर जख्मियों को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनी में इलाज चल रहा है, जबकि एक की तशवीशनाक हालत के बाइस उसे जीएमसी कठुआ रेफर कर दिया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। चले नज़ीर, वक्त हुआ चला है, चलते चलते 10 बड़ी अहम सुर्खियों की जानिब भी आपको खुशगवार कराते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 6 जून को जम्मू कश्मीर दौरे के पेश नज़र तैयारियां जारी। वज़ीर-ए-आज़म कटरा से कश्मीर जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने 5 साल के बाद एलजी मनोज सिन्हा से की मुलाकात। कश्मीरी पंडितों की कश्मीर वापसी का किया मुतालबा। कश्मीरी पंडितों को असेंबली इंतखाबात में रिजर्वेशन दी जाए, महबूबा मुफ्ती का बयान। माता खीर भवानी मेला जोरों शोरों से जारी। डॉक्टर करण सिंह ने माता खीर भवानी मंदिर में दी हाजिरी। अकीदतमंदों को मेले में आने की दी दावत। कल मेले का होगा इख्तिताम। जम्मू कश्मीर में बारिशों का सिलसिला जारी। पूंछ राजौरी के अलावा वादी के बालाई और मैदानी इलाकों में भी बारिशें मौसूल। अगले 24 घंटों में फिर बारिशें मुतवक्का। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेज, 47 नए मरीज। कोविड से 22 साल लड़की की हुई मौत।
कोरोना के बढ़ते मामलों से दिल्ली हाईकोर्ट फिक्रमंद, सैंपल कलेक्शन एसओपी पर मरकज से स्टेटस रिपोर्ट तलब। कोरोना मस्बत केसेस का भारत में 3000 से तजाउज। विराट कोहली के पब पर बेंगलुरु पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ज़ाब्ता की खिलाफ वर्जी करने पर एफआईआर दर्ज, तहकीकात जारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब बांग्लादेशी दरअंदाजों पर सख्त एक्शन, 2000 अफराद को किया गया डिपोर्ट। मजीद लोगों को मुल्क बदर करने पर हुकूमत का जोर। बांग्लादेश के नए नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर गायब, करेंसी में दिखाई जाएंगे हिंद और बुद्ध मंदिर। कनाडा में जंगल की आग हुई बेकाबू, आग के बाईस हंगामी सूरत हाल का ऐलान, 25,000 से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। न्यूज सेंटर में फिलहाल इतना है। अपने मेजबान इदरीस फलाह और अत्या मुजीब को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर इसी वक्त मुलाकात होगी। तब तक के लिए यूं ही देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह निगहबान।